जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई जिनका संबंध हमारी परीक्षाओं से हो सकता है एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार वो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। मंडे से करंट अफेयर्स का हम नया एक व्यू लेकर आएंगे। जो चल रहा है तो चलेगा ही, इसमें कई चीज़ें हम क्वेश्चन में जोड़ेंगे। जो पीछे करंट अफेयर्स हम पढ़ा चुके हैं उनके पीछे क्वेश्चन आपको लगाते चलेंगे। रोज़ के रोज़ 10 क्वेश्चन ऐसे बनाते चलेंगे, वन लाइनर, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते जाएं और आप आसानी से उनको तैयार करते चलेंगे। ठीक, तो हम लोग आज का बिगिन करते हैं और नेक्स्ट उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को भी एक एक करके ऐड करते चलेंगे। ठीक, राज्य और राजधानियाँ आपको रोज़ तैयार करनी होंगी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जहाँ भी कोई राज्य का जिक्र हो आप वहाँ पर उसे तैयार करते चलेंगे। इस समय राज्य की कम, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएँ अधिक हो रही हैं, इसलिए इस समय राज्य पर ज़्यादा न होकर राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक, आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चलिए सबसे पहले पिछले सेशन का जवाब दे दीजिए। कल हमने आपसे पूछा था अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश किससे भारत ने आयात किया है, तो जवाब है चीन, रूस, जापान, अमेरिका। तो आपको अच्छे से पता, चिनूक और अपाचे दिया है किसने? भारत ने, भारत को दिया है यूएसए ने, है ना। चलिए ये देखिए बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी दिख रही है कि बड़ा अजीब सा कुछ, देखते हैं क्या है। रूस ने MGT-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र में किया गया है। सोच करेंगे, ततारस्तान के कजानबस विमानन केंद्र से किया गया है। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित है। अब आप कहेंगे सर ये है क्या? जो 3D प्रिंटिंग के लिए जो प्रिंटेड है एयरक्राफ्ट इंजन, इसका सफल उड़ान ये है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक लाइन समझिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एयरक्राफ्ट एयर स्पेस में जिनका संबंध, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से टेलीस्कोप से किसी चीज़ को देख रहे हैं और कोई एयरक्राफ्ट आपको ऊपर आसमान में दिख रहा है या कोई ड्रोन दिख रहा है या कुछ भी वो आप चीज़ देख रहे हैं, तो आपको उसकी स्पष्ट तस्वीरें अभी तक समझ में नहीं आती थी कि पिछला हिस्सा कौन है, बगल का हिस्सा कौन है, ऊपर का हिस्सा कौन है। इसको करने के लिए कि हम किसी भी इंजन का किसी भाग का उसका 3D मैपिंग देख सकें कि भाई कहाँ पर उसके गड़बड़ी आ रही है, तो ये 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट शुरू किया किसने? रशिया ने। बात समझ में आ गई होगी। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा आपको अच्छे से पता है क्या है? रूबल। क्या है? रूबल, है ना। चलिए RBI, बहुत अच्छा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2020, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 12वां 21वां अंक जारी किया है। यह वित्तीय स्थिरता की उप समिति और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों से संबंधित विकास परिषद के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित समसामयिक मुद्दों के संदर्भ में वित्तीय प्रणाली के दृढ़ तालमेल पर भी विचार विमर्श किया गया है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कहाँ? कोलकाता में। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कमेंट्स बॉक्स में नीचे जवाब बताएंगे, है ना। चलिए इन सक्सेस को देखिए, आगे चले। बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वह विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगी जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? रीवा गांगुली दास को कहाँ पर सचिव पद दिया गया? तो विदेश मंत्रालय में। अभी तक कहाँ है वो? बांग्लादेश में। चलिए बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बारे में नीचे लिखिए, जहाँ कोई चीज़ मिले शुरू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ का मुद्दा रुपया, वहाँ के शेख हसीना, मोहम्मद शेख, आप एक एक करके तैयार करते रहेंगे। एक भी चीज़, जो भी चीज़ लें उसे पूरा का पूरा तैयार कर लें। ठीक, चाहे तो हम नीचे लिख दें इस चीज़ को, ज़रा इनको फिगर्स ध्यान से देखिए। यस, भारत सरकार द्वारा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का, दैट इज IOB का नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया। आप एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, पहले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलग होते थे, लेकिन कोविड-19 में एक ही पैसे में 2 कार्य करने वाले व्यक्तियों को हायर कर लिया जा रहा, तो ज़्यादातर निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक ही व्यक्ति बनाया जा रहा है।
वह कर्णम शेखर का स्थान लेंगे जो 30 जून 2020 को आईओबी के एमडी और सीईओ के पद से निवृत्त हुए हैं। सेन गुप्ता की नियुक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख से 31 दिसंबर 2022 अथवा अगले आदेशक के कार्यकाल के लिए की गई है। चलिए देखिए क्या है। अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। डिजिटल इंडिया दिग्गज पे अमेजन पे ने बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा लॉन्च किया है। अमेजन पे, जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है, ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा और जिसमें अमेजन प्राइम मेंबर्स को अतिरिक्त छूट सहित अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। सवाल कैसे बनेगा जरा देखिएगा। अमेजन पे ने किसके साथ समझौता किया है वाहन बीमा के लिए? तो आपको जवाब देना होगा एको जनरल इंश्योरेंस। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में। क्या फ़ायदा मिलेगा अमेजन पे? इसमें अपने जो अमेजन ग्राहक हैं उनको छूट देगा और अधिक से अधिक ऑटो जो इंश्योरेंस है उनको करेगा। अमेजन पे का मुख्यालय कहाँ? सिएटल वाशिंगटन यूएसए में। नोट करिएगा, सिएटल वाशिंगटन यूएसए। अमेजन पे इंडिया के सीईओ और एमडी हैं महेंद्र नेरुरकर। एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के संस्थापक है वरुण दुआ और एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए इनको जल्दी देख लीजिए। यस, नवीन ताहिलानी को टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वह वर्तमान सीईओ ऋषि श्रीवास्तव से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण एआईए समूह हांगकांग में नियुक्त किया गया है। ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख के रूप में चुना है। अब जरा देखिएगा क्या क्या सवाल पूछेगा। अभी हाल ही में टाटा एआईए लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया? नवीन ताहिलानी को। वर्तमान में वो किसका स्थान ग्रहण करेंगे? ऋषि श्रीवास्तव से पद ग्रहण करेंगे। ठीक ये सवाल आपसे बनेंगे। किस बैंक के लिए इन्होंने काम किया? अभी तक एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन के प्रमुख थे तो एक्सिस बैंक के, है ना। चलिए, पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक अडानी ग्रुप, इसी के लिए लोग गाली यह कहते हैं मोदी जी अडानी और अंबानी ही जानते। चलिए, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड दैट इज एप्सेज। देखिए, सेज तो आप जानते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे ही एप्सेज विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल एसबीटीआई पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। ठीक, एसबीटीआई पर हस्ताक्षर करने के बाद एफजेड ने अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में विज्ञान आधारित उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। ये लक्ष्य पूर्व औद्योगिक लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ग्लोबल वार्मिंग रखने में के अनुरूप होंगे। अब कहेंगे सर ये क्या है? देखिए, जहाँ पर बंदरगाह होते हैं वहाँ पर ढेर सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं, कोई मशीन कहीं कोई मशीन कहीं कोई मशीन, ढेर सारे वो इमिट करते हैं जो इन्वायरमेंट पोल्यूट करते हैं। इन्होंने एक इको फ्रेंडली ऐसा क्रिएट किया है ताकि उसमें कम से कम इन्वायरमेंटल पोल्यूट हो और टेम्परेचर को क्या किया जा सकते, घटाया जा सके। एप्सेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं करण अडानी। ठीक, इन्हीं को लेकर लोग कहा करते हैं कि इन्हीं को सब कुछ दे दिया गया है। चलिए, ये कौन है पहचान लीजिए अच्छे से। अपने क्रिकेट खिलाड़ी हैं श्रीलंका की। कौन है जाए देखिए। श्रीलंका की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपल्ली वीराकोडी ने तत्काल प्रभाव से, आपसे क्वेश्चन बन गया, अभी हाल ही में श्रीपल्ली वीराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वो किस देश की हैं? तो आपको पता होना चाहिए श्रीलंका के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने श्रीलंका के लिए 89 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 58 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ठीक, श्रीलंका के बारे में लिख डालो फिर जल्दी से। श्रीलंका की राजधानी 2 हैं, कोलंबो है, श्रीवरजरवदनकुट्टम है, मुद्रा रुपया है। ठीक, दोनों सगे भाई गोताबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे सगे भाई है ना। गोताबाया राष्ट्रपति, महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री, सगे भाई दोनों ना। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करिए, सारी चीज़ें हम आपको नोट करा सकते हैं, लेकिन प्रयास आप करिए, आप ढूंढिए। साहिल सेठ को नोट कर लीजिए जरा। ब्रिक्स देश बात कर रहे हैं। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट इज CCI
के युवा नेताओं के संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 2020 से 23 की अवधि के लिए की गई है। सेठ वर्तमान में मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि दक्षिण अफ्रीका कब जुड़ा। चलिए, रीस्टार्ट इंडिया, हाँ सही है, हम सबको रीस्टार्ट करना होगा इंडिया को। हमें कोविड-19 से जीतना होगा, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति आएगी। केरल स्थित NBFC मुथूट फिनकॉर्प द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया। किसने शुरू किया? मुथूट फिनकॉर्प में। ये MSME का एक नया रूप है ना, नामक पोर्टल। यह पोर्टल देश भर में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हम पढ़ा चुके हैं ना, क्षेत्र के व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए लॉन्च किया गया है। पोर्टल बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने के साथ साथ लघु और सूक्ष्म उद्यमियों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित करेगा। मुथूट फिनकॉर्प और इंकटॉक्स सलाहकार सहयोग के लिए एक स्वतंत्र और खुला मंच है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और MSME के मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। चलिए, ये हमारा सेशन था। 10 पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण आज आपके लिए लाएँ, बहुत इंटरेस्टिंग। UAE का मंगल ग्रह के लिए पहला अंतरिक्षयान कैसा क्या है, सवाल आपके लिए आएंगे और यहाँ से हम आपको बताते हैं। हाल ही में अरब प्रायद्वीप देश UAE ने मंगल ग्रह के लिए अपना होप प्रोब, नोट करेंगे क्या नाम है, होप प्रोब, यही पूछेगा आपसे, होप प्रोब किसने शुरू किया है? तो UAE ने शुरू किया ना, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसको जापान ने लॉन्च किया, जो 7 माह की यात्रा कर मंगल की कक्षा पहुंचेगा। अभी प्रोब का पृथ्वी पर मिशन के साथ रेडियो संवाद भी स्थापित हो गया है। किसी अन्य ग्रह के संदर्भ में अन्वेषण की मंजूरी देने वाला संयुक्त अरब अमीरात अरब का प्रथम देश है। अभी तक अमेरिका, भारत, USSR और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा मिशनों को प्रक्षेपित किया है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखिएगा, जरा नोट कर लीजिएगा, अमेरिका, भारत, USSR और सही शब्दों में रूस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी तक किया। UAE अगला देश है। UAE राजधानी अबू धाबी, सरकार संघीय संवैधानिक राजशाही, क्षेत्रफल 83,000 वर्ग किलोमीटर, मुद्रा UAE दिरहम। मंगलयान भारत का क्या था, इसी संबंधित। संचालक इसरो, संबंधित ग्रह मंगल, निर्माता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान दैट इज इसरो। प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013, PSLV XL C-25 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2000 तक पहुंचा। उपकरण मीथेन सेंसर, थर्मल इंफ्रारेड, ये है अपने मंगलयान का। ठीक, चलिए, मोरिसाना काएट और मारियाना बार्दिनायनिश बने 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार विजेता। देखिए, मोरिसाना काएट के बारे में। काएट अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के प्रयासों में एक अग्रणी व्यक्ति हैं, जिसमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन भी शामिल है। क्या है? जो महिलाएं वहां पर अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उनका सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें अपने काम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय पुरस्कार मिले हैं। मारियाना वार्दनायश के बारे में जानें। वार्दनायश पिछले 30 वर्षों से बच्चों को होने वाले कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं और उनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके। नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में। नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो हर 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है, नोट करेंगे, हर वर्ष नहीं, हर 5 वर्ष में प्रदान किया जाता है, और उन लोगों को मान्यता देता है जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देते हुए मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। मंडेला पुरस्कार की स्थापना जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। आप समझ, नेल्सन मंडेला को था दक्षिण अफ्रीका की जान थे, वो सही शब्दों का। उन्होंने जो गांधी जी की स्थिति वही उनकी थी। आज के लिए आज के अभ्यास प्रश्न है। मुख्यमंत्री घर घर योजना, घर घर राशन योजना, नोट करेंगे, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य ने शुरू की? पंजाब, दिल्ली, केरल, कर्नाटक। आपको इसको इसमें से जवाब देना होगा, है ना। आप बताना है घर घर राशन योजना किस सरकार ने प्रारंभ किया है। ठीक, आज का था हमारा ये सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने तैयार किया होगा, आप नोट्स तैयार करते जा रहे होंगे। विश्वास रखिए आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास पर ध्यान रखा करिए। 1:30 से लेकर 1:40 के बीच क्लास शुरू होने का प्रयास किया जाता है। किसी कारणवश अगर लेट होते हैं तो परेशान मत हुआ करें, आपको सूचना दे दी जाएगी, लेकिन आपकी क्लास कभी मिस नहीं की जाएगी। ठीक, आज फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल आज इतना ही। जय हिंद।